नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और मेरे स्मार्ट सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश चैनल पर आप सभी को हार्दिक स्वागत। आउट ऑफ 200 रूल्स आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 14 रूल्स। 200 में से 14 रूल्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गए। तो आज जो होगा वो होगा रूल 15। तो रूल 15 में क्या है? रूल 15 डिग्री के बारे में है। तो हम सभी जानते हैं डिग्री 3 प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। तो डिग्री 3 प्रकार के होते हैं। और जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके बाद आमतौर पर देन आता है। उसके बाद आमतौर पर क्या आता है? देन आता है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद आमतौर पर क्या आता है? देन आता है। बट कुछ एडजेक्टिव्स है जिसके अंत में ओ है, उसके बाद देन नहीं यूज होता। उसके बाद प्रीपोजिशन क्या यूज होता? उसके बाद प्रीपोजिशन टू यूज होता। तो सच एडजेक्टिव्स आर इंफीरियर। इंफीरियर के बाद टू यूज होता है, देन नहीं यूज होता है। तो हम ये नहीं कह सकते ही इज इंफीरियर देन सैम। तो हम ये नहीं कह सकते हैं ही इज इंफीरियर देन सैम, हम ये नहीं कह सकते। तो देन की जगह में क्या होगा? टू होगा। अगर सुपीरियर, अगर हम ये नहीं कह सकते हैं रोहिम इज सुपीरियर देन कोलिन, तो हम ये नहीं कह सकते हैं रोहिम इज सुपीरियर देन कोलिन, नहीं कह सकते। तो क्या होगा? टू होगा। ये लैटिन वर्ड है, ओके, लैटिन ओरिजिन। तो कुछ एग्जांपल है। हैरी इज इंफीरियर टू राम। इंफीरियर के बाद क्या हुआ? टू हुआ, देन नहीं यूज होगा। दूसरा एग्जांपल है रामा's इंटेलिजेंस इज सुपीरियर टू हैरी। सुपीरियर के बाद क्या होगा? टू होगा, देन नहीं यूज होगा। His marriage was prior to father's death। तो prior के बाद क्या होगा? टू होगा, देन नहीं यूज होगा। He is junior to all his colleagues। तो junior के बाद क्या होगा? टू होगा, देन नहीं यूज होगा। अब आते हैं टाइप टू में क्या है? तो टाइप टू में हम डिस्कस करेंगे कुछ एडजेक्टिव के बारे में। जो मटेरियल, टाइम, हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री ऑफ सम क्वालिटी, जो आकार, सामग्री, समय, किसी गुणवत्ता की उच्चतम या निम्नतम डिग्री की व्यक्त करते हैं, उसके आगे कोई भी डिग्री यूज नहीं होता है। जैसे स्क्वायर, जैसे क्या है? स्क्वायर, राउंड, इटर्नल, यूनिवर्सल, यूनिक। स्क्वायर के आगे हम ए नहीं कह सकते हैं, ए नहीं लगा सकते हैं, मोर नहीं लगा सकते हैं, या कि मोस्ट नहीं लगा सकते हैं। स्क्वायर के आगे हम मोर भी नहीं लगा सकते, मोस्ट भी नहीं लगा सकते। तो हम मोर स्क्वायर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर इटसेल्फ सुपरलेटिव इन टेंस। तो स्क्वायर अर्थ में ही सुपरलेटिव है। जो राउंड है उसको हम मोर राउंड नहीं कह सकते, क्योंकि राउंड अर्थ में ही सुपरलेटिव है। जो यूनिक है उसको हम मोर यूनिक व मोस्ट यूनिक ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यूनिक सुपरलेटिव इन सेंस। और एग्जाम्पल है दिस इज द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन आई हैव सीन। तो मोस्ट परफेक्ट नहीं यूज होगा, परफेक्ट इटसेल्फ सुपरलेटिव। तो इसके आगे मोस्ट नहीं यूज होगा, ओके। और एक टाइप है टाइप 3। और एक टाइप क्या है? टाइप 3 में क्या है? कुछ एडजेक्टिव्स है जिसका कंपैरेटिव डिग्री में जिसके बाद नॉर देन भी नहीं आता है और टू भी नहीं आता है। कुछ एडजेक्टिव्स कंपैरेटिव डिग्री में जिसके बाद देन भी नहीं आता है और टू भी नहीं आता है। सच वर्ड्स फॉर्मर, इसके बाद देन भी नहीं आएगा, टू भी नहीं आएगा। लेटर, इसके बाद देन भी नहीं आएगा, टू भी नहीं आएगा। हिंडर, अपर, इनर, आउटर, एल्डर, आर्टर, इसके बाद देन और टू नहीं आएगा, ओके। तो इसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ आती है जब सिलेक्शन की बात आती है। तो इसके बाद क्या आता है? ऑफ आती है। तो अगर हम एग्जांपल देखें, ही गॉट द अपर हैंड, तो अपर के बाद देन भी नहीं आएगा और टू भी नहीं आएगा। तो ही गॉट द अपर हैंड। अगर हम कहें ही गॉट द अपर टू हैंड, तो ये नहीं होगा। I am the member of the upper of the 2 chambers। एक सिलेक्शन की बात है, तो अपर के बाद क्या आया? प्रीपोजिशन ऑफ आएगा।
ही इज फॉर्मर टीचर ऑफ हिज स्कूल। तो यहाँ क्या होगा, फॉर्मर, इसके बाद देन और टू नहीं आएगा। ओके, तो ये था रूल 15। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना और जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।